साथियों, आपने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले जो राजा रघुवंशी होते हैं उनकी हत्या के बारे में सुना ही होगा कि उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करी थी। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं उन पर कुछ कर्ज हो जाता है और इसके पश्चात वो अपने एक मकान को बेचने के लिए कहते हैं। साथियों, इससे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनको ये बात होती है कि आखिरकार अगर ये इस मकान को बेच देंगे तो हमको क्या मिलेगा। साथियों, इसी तरह से वो दोनों प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार जो उसका पति होता है वो उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक खाई होती है उसमें फेंक देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है दिल्ली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है, या कह सकते हैं कि उस ज़िले में एक राम गंगा बिहार स्थित पोस्ट कॉलोनी पड़ती है। उस कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है रविंद्र। साथ ही जो रविंद्र होते हैं उनकी आयु लगभग 56 साल के करीब में होती है। साथ ही जो रविंद्र होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है राम स्वरूप। साथियों, जो रविंद्र होते हैं उनकी शादी सन 2011 में ये दूसरी शादी होती है जिसका नाम होता है रीना सिंधु। साथियों, रीना सिंधु के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात अब इनके 2 बच्चे होते हैं। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है रविंद्र, इनके पास कई सारे मकान होते हैं जिनसे जो किराया होता है वो लगभग महीने का 1 लाख रुपए किराया आया करता था। साथियों, इसी तरह से कुछ दिन पहले जो ये होते हैं जिसका नाम होता है रविंद्र, वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चले जाते हैं। वो वर्तमान में दिल्ली में एक थाना पड़ता है बसंत कुंज साउथ, और उस थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है रजो करी। वो वहाँ पर रहा करते थे। वहाँ पर रहकर उनकी जो पत्नी होती हैं वो एक फिजियोथेरेपी सेंटर, कह सकते हैं कि जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक सेंटर होता है उसको चलाया करती थी। साथ ही इसी तरह से एक दिन उनके पास में एक मरीज आता है, कह सकते हैं एक पेशेंट आता है जिसका नाम होता है परितोष, जो एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नगीना, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सराय। उस गाँव का रहने वाला होता है। साथ ही वो उनके पास दवाई लेने के लिए जाता है और इसके पश्चात धीरे धीरे इनकी बातें हो जाती हैं और बातों बातों में मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि इनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। साथ ही उसी तरह से अब इनका जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि जो ये होती है जिसका नाम होता है रीना सिंधु, वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है, या कह सकते हैं कि वो उसके साथ ही अपना जीवन, जो आखिरी जीवन है, उसको बिताना चाहती है। साथ ही उस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उसके पति पर चेक बाउंस व जेल की सज़ा होने के कारण 18 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। साथ ही कर्ज होने के पश्चात वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं मुरादाबाद का एक मकान बेच रहा हूँ। साथ ही जो मकान होता है उसकी करीब लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए कीमत होती है। उसके पति कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं उसे मकान को बेच दूंगा और बेचने के पश्चात जो कर्ज है उसको पटा दूंगा, मैं बेफिक्री हो जाऊंगा। साथ ही इसी तरह से उसके पति होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं। साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो मना करती है। इसके पश्चात इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी जो पति हैं वो उस मकान को बेचने के लिए कह रहे हैं और उस मकान की कीमत है लगभग 1 से 2 करोड़। अगर हम उनको रास्ते से हटा देंगे तो जो मकान है वो हमारे नाम ही आ जाएगा। कह सकते हैं कि जो भी संपत्ति है, जो 1-2 करोड़ की संपत्ति है, वो हमारी ही हो जाएगी। अगर वो बेच देंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। साथ ही इसी तरह से वो अपने प्रेमी से कहती है। उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात ये अब उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, अब जो ये होती है जिसका नाम होता है सिंधु, रीना सिंधु, वो सबसे पहले जो उसके पति होते हैं उनसे जो उसका प्रेमी होता है उससे बातचीत कराती है, मुलाकात कराती है और कहती है कि ये ऐसे ऐसे मेरे मुँह बोला भाई हैं। साथ ही इसी तरह से वो भाई बताते हुए उनसे मुलाकात कराती है और इसके पश्चात वो भी उनके वहाँ पर आने जाना शुरू कर देता है। साथ ही इसी तरह से प्लानिंग के अनुसार 31 मई सन 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे हम तुम वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है
बिजनौर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नगीना, जो उसका मुँह बोला भाई होता है, वहाँ पर हम घूमने के लिए चल रहे हैं। कह सकते हैं कि जो वो होता है जिसका नाम होता है परितोष के यहाँ पर घूमने के लिए चल रहे हैं। साथ ही उसके जो पति होते हैं उनको नहीं पता होता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने वाला है। वो उसकी बात मान लेते हैं और इसके पश्चात वो परितोष के यहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं। साथ ही वो जो एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नगीना, उस थाना क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। कह सकते हैं कि वो भी जब फ़ोन करती है तो वो भी उसके पास आ जाता है। आने के पश्चात अब उसका जो प्रेमी होता है वो उसको शराब पिलाता है। कह सकते हैं कि जो शराब होती है, शराब पिलाने के पश्चात जो उसके पति होता है उसको नशा हो जाता है। जैसे ही नशा होता है, नशा होने के पश्चात अब ये दोनों मिलकर जो ये होती है जिसका नाम होता है सिंधु और उसका जो प्रेमी होता है, दोनों मिलकर एक फावड़े से उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो एक एसयूवी में डालकर जो उसका शव होता है उसके शव को रामनगर स्थित से लेकर वो उत्तराखंड के कोटद्वार दुगड़ा एक गांव होता है उत्तराखंड के कोटद्वार दुगड़ा की खाई में वहाँ पर फेंक देते हैं। साथ ही एक खाई होती है, उस खाई में उस सब को फेंक देते हैं और फेंकने के पश्चात वहाँ से रवाना हो जाते हैं। साथियों अब कई दिन का समय बीत जाता है। कह सकते हैं कि 5 जून सन 2025 को वहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो उनकी निगाह एक शव पर पड़ती है। साथियों जैसे ही शव पर निगाह पड़ती है, इसके बारे में जो वहाँ की पुलिस होती है उस पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो शव होता है उसकी जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करती है और जांच करने के पश्चात पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली में एक गांव पड़ता है रजोकरी, उसका रहने वाला होता है या वहाँ पर फिलहाल में रह रहा होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी से पूछताछ करती है और बताती है। साथियों जो मृतक की पत्नी होती है वो बताती है कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको भी चेक करती रहती है। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है तो उसमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनके शरीर की कुछ हड्डी टूटी हुई होती हैं, इस तरह से उनकी हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस का जो शक होता है वो मृतक की जो पत्नी होती है उसकी तरफ जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उससे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है वो हर बार की तरह बार बार मना करती है। अब इस बार जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो बार बार नए नए बयान कर रही होती है। इसी बीच वो जो सच्चाई होती है उसको बता देती है। कह सकते हैं कि जो अपना जुल्म होता है उसको कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है परितोष, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। एसएसपी पोडी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 20 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना सिंधु और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है परितोष, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, जागरण न्यूज़, नवभारत न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़ और आज तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़कर आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।